Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing good. So today I have a very interesting thing with you all which I have to share with you. Today we have Aishwarya Shah with us. Aishwarya, welcome to our channel. Thank you, Deepika. How are you? Hi. Good, how are you? I'm doing well. So before starting the interview, पहले मैं ऐश्वर्या के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहूंगी. कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे, और उसका ट्रू एग्जाम्पल है ऐश्वर्या. ऐश्वर्या ने अपने एग्जाम्स को नवंबर 2020 अटेम्प्ट में दिया, और जब उन्होंने अपना अटेम्प्ट दिया, उस अटेम्प्ट में शी वाज 9th month प्रेग्नेंट विद हर ट्विन बेबीज. और आई थिंक आई हैव नॉट मेट अ स्ट्रॉन्गर वुमेन लाइक यू. You are a true definition of everything what it takes to be a victorious, independent and a very fearless female. And आज मैं चाहती हूं कि आप अपना स्टोरी सबके साथ शेयर करें ताकि सब बच्चे आपसे इंस्पायर हो. सबसे पहले, how did you think of giving your exams during COVID? Okay, so I would like to tell everyone that I had already cleared my first group after marriage in around May 2018. And I had scored an exemption in ISCA in November 2019 attempt of second group. तो मेरे 3 ही पेपर्स बाकी थे सीए बनने के लिए. पर मई में जो अटेम्प्ट होने वाला था वो मेरा प्रोबेबल अटेम्प्ट था, पर वो अटेम्प्ट कैंसिल हो गया ड्यू टू कोविड. तो 3 पेपर्स के लिए वो जर्नी अधूरी रह जाती अगर मैं पेपर्स ना दे पाती. तो आई हैड एन अल्टीमेट जिल कि मुझे सीए बनना ही है, कुछ भी हो जाए. तो इसलिए मैंने 3 पेपर्स दे दिए. एंड द रिजल्ट स्पीक, यू नो, आई क्लियर्ड. एग्जैक्टली लाइक ये स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि ऐसा मैंने अभी तक कहीं भी नहीं सुना है. And let me tell all the students that she also got a call from the ICAI's president's office to write her story in the journal of students that is issued by ICAI. I think this is one of the biggest achievements, Aishwarya. And उस स्टेज में ये डिसीजन लेना कि डिस्पाइट कोविड, बिकॉज इतने स्टूडेंट्स तो एग्जाम देने जा ही नहीं रहे थे. आई माई सेल्फ नो कि जब मैं स्टूडेंट्स को बोल रही थी कि चलो मतलब यू कैन थिंक ऑफ इट, पूरा प्रिकॉशंस लेके आप जा सकते हो, फिर भी बच्चे नहीं जा रहे थे. एंड यू बीइंग प्रेग्नेंट इन योर 9th month जाना, ट्विन बेबीज के साथ एग्जाम देना, आई एम श्योर कि इट्स नथिंग लेस देन एनीथिंग दैट आई हैव हर्ड. लाइक इट्स सो इंस्पायरिंग. आई एम पर्सनली सो इंस्पायर्ड. एक्चुअली कैसा था कि मैंने सर को, मतलब सीए सुबोध शाह, he is one of my relatives. अच्छा, ओके. सो मैंने सर को बोला था कि मैं एग्जाम देना चाहती हूँ. तो he made calls to institute and they had made special seating arrangements for me जहाँ पे बच्चे कम हो. तो एक क्लास में 5 ही बच्चे थे. इंस्टीट्यूट ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट्स की थी जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रहा था, मास्क पहनना कंपलसरी था और एग्जाम्स दिए थे. तो इसीलिए इतनी रिस्क जितनी लग रही थी, मतलब यू नो देयर वाज सो मच, ऐसे डर लग रहा था कि अटेम्प्ट दे ना दे. जितना इंस्टीट्यूट ने सारे गाइडलाइंस फॉलो किए थे, इसलिए मैं अटेम्प्ट दे पाई. वाओ, that's really nice. Yeah. And like जैसे इतना मतलब फिजिकली भी a female goes through so much जब आप प्रेग्नेंट होते हैं, तो उस समय पे पढ़ाई कैसे की? हाउ डिड यू मैनेज टू स्टडी लाइक उस समय में, बिकॉज यू कांट सिट एट वन पोजीशन फॉर सो लॉन्ग. स्टूडेंट्स तो बोलते हैं मैम, नॉर्मली भी जो एकदम फिट एंड फाइन बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मैम 2 घंटा से ज्यादा बैठ नहीं पाते. हाउ डिड यू स्टडी फॉर सो लॉन्ग? अभी मैं बोलूंगी ये आसान नहीं था. It required a lot of commitment from my side also. क्योंकि twins जब होते हैं तो normally your stomach expands double the size of what a single mother is expecting. Plus चलने में मुश्किल होती है. और usually जिनको twins रहते हैं उनको ऐसे डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं कि 5th month से you start taking bed rest. Okay. So despite rest लेके भी you were studying? No, so I would like to mention here कि मुझे डॉक्टर ने, मतलब this happened because I was fit throughout my pregnancy. मैं रोज वॉकिंग करती थी. मैंने
मैंने सारे डाइट अच्छे से फॉलो किया था। सारे जो डाइट की टिप्स हैं, मैंने 9 मंथ्स में कुछ भी गलत नहीं खाया। और वैसे भी कोविड था तो बाहर खाना मुश्किल ही था। राइट राइट राइट। तो और इतना प्रेगनेंसी में ट्विंस जब होते हैं तो यू गेन अराउंड 25 to 30 kgs मिनिमम। ओके। बट मैंने डाइट फॉलो करने की वजह से it I started following from the first month itself, but it benefited me in the 9th month, क्योंकि मेरा इतना वेट नहीं इंक्रीज हुआ, इसलिए मैं अच्छे से बैठ पा रही थी। तो 3 months बैठना भी जहाँ मुश्किल टास्क था, मैं बैठ पाई। आई कुड अटेम्प्ट व्हाट आई कुड। तो ये सब हुआ क्योंकि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था कि आई एम फिट एंड आई कुड राइट द पेपर। नहीं तो इतनी बड़ी रिस्क तो कोई लेगा नहीं। तो जैसे लेकिन जैसे पढ़ने में भी बहुत प्रॉब्लम रहती होगी ना, बिकॉज इतना लंबा स्टडी आवर्स होता है पूरे उसका, तो लाइक एक जगह बैठना उठना, हाउ डिड यू यूज टू मैनेज यार दैट टाइम? तो मैंने कैसे किया था कि व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड स्टडिंग, मतलब आई वाज स्टडिंग थ्रू आउट माय प्रेगनेंसी, तो पहले मे के लिए प्रिपेयर करी थी, तो इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि इतना पेट नहीं था। फिर व्हेन मे अटेम्प्ट गॉट कैंसिल्ड, तो ऐसे लग रहा है अभी सबको ऐसे लगने लगा कि अभी ये नहीं दे पाएगी अटेम्प्ट, तो 3 पीपल्स के लिए मेरी जर्नी इनकम्प्लीट रह जाती। तो मैंने सोचा कि एज आई गॉट फॉरवर्ड इन माय प्रेगनेंसी, मुझे ऐसे समझ में आने लग गया कि आई शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग, एटलीस्ट आई विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग बाय सिटिंग एटलीस्ट 1 hour। तो अगर मैं 1 घंटा दे पाऊँ, फिर मैं 2 घंटा पढ़ूंगी, फिर मैं 3 घंटा पढ़ूंगी। ऐसे मैंने हालू हालू 1 घंटे से बैठ के वो स्टैमिना क्रिएट किया। Wow. I would really want all the students to hear this. Like, this is how you do it. This is the dedication you need. Truly. तो वो 1 घंटे में बैठना, फिर मतलब आई यूज टू मेंटेन माय स्टडी सेशंस कि लाइक अभी 1 घंटे पढ़ना है, फिर आई यूज टू टेक अ वॉक एंड देन सिट अगेन। तो ऐसे 1 घंटे से 2 घंटे, मतलब ऐसे टाइमिंग बिल्टअप किया मैंने सेशंस का, फिर वो पॉसिबल हुआ एंड में 3 hours बैठना। Wow, wow, that's really inspiring, yeah. That's actually difficult. जैसे बच्चे जो नॉर्मल बच्चे हैं वो तो बोलते हैं मैम हम 1 घंटा पढ़ते हैं बोर हो जाते हैं despite being physically fit, but yeah, this is really challenging and highly inspiring also. Also, like, what was that one thing that inspired you कि चल नहीं मुझे एग्जाम देना ही है और नहीं मेरा जर्नी इनकम्प्लीट रह जाएगा, I have to give it. सी अभी एक तो पहली बात ऐसी थी कि क्लियरिंग सीए इज आल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क। तो मेरा एक ग्रुप हो गया था, एक पेपर में एग्जाम्शन था, तो मुझे ऐसे लग रहा था अभी बस उधर हूँ मैं, पर अभी भी नहीं हूँ ऐसे है। तो मैं अगर मैं कैसे भी 3 पेपर अटेम्प्ट कर जाऊँ तो मेरी विनिंग स्टेज होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स। और प्लस मुझे मेरे जो बच्चे हैं अभी, आई हैव अ सन एंड अ गर्ल, मतलब ट्विंस हुए ना, तो मुझे उनके सामने ऐसे एग्जाम्पल सेट करना था। आई वांटेड टू बी देयर रोल मॉडल कि इट्स ओके इवन इफ यू डोंट क्लियर, एटलीस्ट यू आर मेकिंग एन ऑनेस्ट एफर्ट कि मतलब हार मत मानो, नेवर क्विट। क्योंकि एंड when they progress in their life, कुछ उनको ऐसे situations आए जहाँ पे वो अटक जाए, तो what can be a good example than their mother itself? Wow, what a thought, yeah. That's really really good. और फिर मेरे वो extraordinary efforts जो थे वो pay off हो गए, वो by God's grace। And हो गया। हाँ हो गया, clear हो गया। Good, yeah, good, very good, yeah. And also for example, like when you were sitting, जैसे एग्जाम देने के समय, जैसे because you were 9th month pregnant और रोज जाना, तो were you worried कि कभी भी हॉस्पिटल रश करना पड़ जाएगा या कभी भी पेन स्टार्ट हो जाएगा? Were you concerned about that? हाँ बहुत कंसर्न थे एक्चुअली। एवरी वन ऑफ माई फैमिली मेंबर्स वर कंसर्न अबाउट दिस ओनली कि तो कोविड है और ऊपर से एग्जाम देने जा रही है। बट कैसे था कि कॉस्टिंग के पेपर के टाइम पे तो यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग अर्ली। हाँ राइट। तो इतना टेंशन नहीं रहता। डीटी वाज आल्सो फाइन बिकॉज आई हैड द एग्जामिनेशन ऑफ इसका, सो आई कुड यूटिलाइज द टाइम फॉर डीटी। बट आईडीटी के पेपर के टाइम एज आई डिडंट गेट रेस्ट ना पिछले वीक में, राइट। तो तब मुझे सुबह आईडीटी के पेपर के टाइम बहुत पेन्स चालू हुए, लेबर पेन्स। ओके।
तो 6th December morning, but so everyone was concerned कि जाना जरूरी है क्या, तू बहुत जिद्दी है, पेपर मत दे, इट्स ओके, इट्स फाइन इफ यू डोंट गिव. बट मुझे था कि मैं देने वाली हूँ, डायरेक्ट हॉस्पिटल भी क्यों ना जाना पड़े टू डिलीवर. आई विल गिव द पेपर. अभी इतने एंड में आए तो आई विल नॉट क्विट फॉर द लास्ट पेपर. सो फिर 6 के टाइम, पेपर के टाइम, आई वेंट टू द सेंटर. देन आई रोट. फिर 1 घंटा तो मैंने पेपर लिख लिया. आई पुल्ड इट ऑफ लाइक फॉर 1 hour. बट फिर एंड में मुझे बहुत पेन्स, मतलब इट वाज इम्पॉसिबल टू सिट. Okay. So basically labor pain started during the paper only. या सो 15 मिनट में से खड़े रह के चक्कर मार के मैं बैठ रही थी. सो एंड में लास्ट 15 minutes आई गिव द पेपर. मुझे पॉसिबल ही नहीं हो रहा था बैठना. फिर उधर से हम लोग डायरेक्ट हॉस्पिटल गए, चेकअप करवाया. तो मेरे ब्लड प्रेशर लेवल्स बहुत अप डाउन हो रहे, मतलब फ्लक्चुएट हो रहे थे. तो माय गायनेक वाज लाइक वी हैव टू टेक फॉर इमीडिएट डिलीवरी, क्योंकि ब्लड प्रेशर लेवल्स फ्लक्चुएट हो रहे. पर तभी मतलब आई कुड रेजिस्ट फॉर 1 day or 2. तो उन्होंने क्या किया, मेरे को ऑब्जर्वेशन में रखा, मेरे ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल आए, फिर मेरे को डिलीवर, मतलब देन आई डिलीवर्ड. And after how many days of your exams, जैसे एग्जाम खत्म होने के कितने दिन में you delivered? Like around in 5 days. Oh my God, I think 3 students दिन तो should मैं hear this. 3 दिन तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल आते आते लग गए. फिर 6th I gave the paper, and 11th morning at around 8:30 I delivered my babies. Wow. Wow. So basically, actually, I think this is a very true saying that where there is a will, there is a way. Right? Yeah. Yeah, I agree, because करना था तो कैसे भी रास्ता बना लिया. Right, right, right. And like, for example, like for all the students who are listening to us right now, what will be your message to all of them? So that I'm sure they'll be so inspired by your story. What will be your message to all of those who are hearing you right now? So I would just like to say, ऐसे होता है कि अपने लाइफ में बहुत अनफेवरेबल सिचुएशंस आ सकती है. कभी फेल हो जाए, फेल में ऐसे लगता है अपने साथ ही क्यों गलत हो रहा है. अब मतलब हमने किसी का गलत नहीं किया तो हमारे साथ क्यों गलत हो रहा है. बट जस्ट वेट फॉर योर टर्न एंड योर एफर्ट्स विल पे ऑफ. Right, right. Actually, that's true. Just don't ever quit, and even if you feel like quitting, फिर मतलब start remembering why you started, ऐसे बोलते हैं ना, तो फिर Yeah. Just remember the day why you registered for this course. yeah. Yeah. That's really amazing. Yeah, your journey, I'm sure, is going to inspire so many students. And I'm glad that I know you and I got the opportunity to have you on my channel. And I'm really happy that you are here. Yeah, I'm glad I could share my experience, and I'll be very happy जो बच्चे छोड़ना चाहते हैं कोर्स, या फिर जिनके पेरेंट्स ये थिंक कर रहे हैं कि बच्चे आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, तो मैं सबसे कहना चाहूंगी कि इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस. Right. मतलब Course requires patience. दिस कोर्स रिक्वायर्स पेशेंस. मतलब तुम्हारा सुख चैन नींद जब सब खो दोगे तब अल्टीमेटली सीए बन जाओगे. Right. Actually. मतलब I would like to मतलब tell everyone also कि this was not possible without guidance of all my. मेरे मम्मी पापा रात भर जगते थे. हस्बैंड लिटरली एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े रहते थे 3 घंटे पूरे कि कुछ हो जाए तो चलो डैड हॉस्पिटल ही चले जाएंगे. Okay. So तुम्हारे साथ साथ पूरे घर का ये पूरा हार्ड वर्क है. हाँ, पूरा हार्ड वर्क है. और स्पेसिफिकली मतलब शादी होने के बाद यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं. सब क्विटिंग इज ऑलवेज एन इजी ऑप्शन, बट मतलब माय मदर इन लॉ, माय फादर इन लॉ आल्सो सपोर्टेड सो वेल. और मैं जब पढ़ रही थी, शी एक्चुअली गिव मी टाइम टू स्टडी एंड शी वाज लाइक, पढ़ ले, मैं काम कर लूंगी, ये होता रहेगा लाइफ टाइम, पर ये एक ही टाइम आने वाला है. I'm sure you can't do this without the support of each and every family member who stay with you, nahin? That is true.
matlab, when you, this is such a big journey of being a chartered accountant, and it requires हर स्टेज पे किसी ना किसी का सपोर्ट होता है, इसलिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं अपन. Exactly. True. That's there. I agree to that. और जितने भी गर्ल्स मुझे सुन रही है अभी, हमको सुन रही है अभी, और जो लोग भी ये मुझसे पूछते रहते हैं कि शादी के बाद सीए करना या सीए क्लियर करना क्या पॉसिबल है, देखो आपके सामने आज ट्रू एग्जाम्पल है. शादी के बाद क्या, प्रेगनेंसी में भी आप क्लियर कर सकते हैं, जब आपका मन हो आप क्लियर कर सकते हैं, बट यू रियली नीड टू वर्क हार्ड, एंड इफ यू आर डेडिकेटेड आप कर लेंगे. क्यों ऐश्वर्या, राइट? Yes, I agree with you totally. So Aishwarya, it was really amazing talking to you, and all the best for your future and your babies. Thank you, Deepika. And I would like to thank you also कि you give me the platform that I could share my story, and I will be really happy अगर कोई सोच रहा है मतलब discontinuing CA, then after hearing the story, I hope I could motivate them in any manner. They are. Definitely people are going to get motivated, and to have you here, the pleasure is all mine. No, the pleasure is all mine that you gave me an opportunity. Thank you so much. Thank you, yeah.